चलो बच्चों, अगले टॉपिक के साथ आपकी मैम फिर से हाजिर है, ठीक है ना। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट। आज ग्रेडियंट की 2 से 3 प्रॉपर्टी है जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नॉर्मल वेक्टर। अगर कभी भी नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए दैट मीन्स आप क्या फाइंड करोगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है ना। सेकंड, डायरेक्शन डेरिवेटिव। मोस्टली क्वेश्चन इस पे आते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन रहेगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू गिवन रहेगी। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू ए कैप, ए कैप ए कैप, ठीक है ना। तो ए कैप की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। याद होगा ये चीज। थर्ड है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए कभी आपसे क्वेश्चन में, तब भी आप क्या फाइंड करोगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये 3 प्रॉपर्टीज है ग्रेडियंट की जो कि मोस्टली जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बेस्ड कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने डायरेक्शन डेरिवेटिव में ले लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई, फाई इज दिस एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था डायरेक्शन दैट मीन्स ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करेंगे एट पॉइंट दिस, जो लास्ट में अपन क्लास में कर चुके हैं। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। फाई की वैल्यू आपको गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट मीन्स आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। अब अपने को पॉइंट्स क्या दिए हुए थे, 1 - 2 -1, दैट मीन्स सारी वैल्यू मैंने पुट करी तो क्या आ गया, 8i - j - 2 के 10 के, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओगे ए कैप और ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर के लिए। ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 2i - j - 2 के। मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई आपकी, √9 दैट मीन्स 3, ठीक। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था अपना, ग्रेडियंट ऑफ फाई ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। आई डॉट आई, आगे सॉल्व करें जल्दी से, मेरे करने से पहले आपका आंसर निकलना चाहिए, जल्दी से डॉट प्लॉट कर सॉल्व करके दिखाएं। आंसर आया कि नहीं आया, फिर से एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ठीक है, अपॉन 1/3, दैट मीन्स ओवरऑल आंसर क्या आ गया अपना, 37/3। उम्मीद करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट समझ में आया होगा। प्लीज़ मैं अभी फिर से क्वेश्चन दे रही हूँ आपको दोनों टॉपिक पे, प्लीज़ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। तब तक बेटा आप नहीं करोगे फुल ऑन जोश, M2 अच्छा नहीं होगा और ना ही अच्छा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ जब आए मोटिवेट होके आए और अच्छे मन से आए कि मैम जो क्वेश्चन बता रही हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा फिर से बताऊंगी, अगर आप पूछते हैं मुझसे तो बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, क्वेश्चन करना है। इनमें कितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 3, सिर्फ 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन डेरिवेटिव पे बेस्ड, सेकेंड क्वेश्चन यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे बेस्ड, ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन ग्रेटेस्ट रेट पे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आंसर मुझे प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तभी मैं मानूंगी कि मैम का कहना बच्चे फॉलो कर रहे हैं और मैम के जैसे फुल जोश और एनर्जी के साथ M2 को एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अभी मेरे चैनल में पहली बार आए हो उनके लिए प्लीज़ फिर से बोलूँगी, ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से 28 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सिर्फ एक ये यूनिट ऐसी है जो आपको M2 में सारे उस पर क्लियर करा सकती है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। प्लीज़ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और नहीं बने तो आपकी मैम है ही आपके पास, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे।